नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ साइंस का सेक्शन। और साइंस के सेक्शन के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे स्केलेटल एंड मसल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र और मांसपेशीय तंत्र के बारे में, जो कि पेट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। साथ ही कई अन्य वनडे एग्जाम की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करें एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी बायोलॉजी की वह शाखा है। एनाटॉमी बायोलॉजी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आकार यानी शेप, संरचना यानी स्ट्रक्चर और विभिन्न पार्ट्स के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी शेप, स्ट्रक्चर और जो भी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है उसका अध्ययन किया जाता है। तो उस शाखा को हम कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले इसमें बोन्स आती हैं, मतलब हड्डियाँ। कार्टिलेज आती हैं। कार्टिलेज क्या होती है कि सेमी रिजिड हड्डियाँ होती हैं, ये कम कठोर हड्डियाँ होती हैं। और लिगामेंट आते हैं और अन्य टिश्यू यानी अदर ऊतक आते हैं, जो अन्य ऊतक होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अदर टिश्यू जिन्हें कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बात करेंगे हम कार्टिलेज की। ये कार्टिलेजेस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा भी जाता रहा है। ठीक है, तो कार्टिलेज होता क्या है? ये एक लचीला अर्धकठोर संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कंकाल तंत्र के फ्लेक्सिबल पार्ट्स में पाया जाता है। जो बॉडी के फ्लेक्सिबल पार्ट्स होते हैं, चाहे नी हो या एल्बो हो, ऐसी जगह पे ये पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है? लिगामेंट यह फाइब्रस एवं डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। ये फाइब्रस और घना संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये वॉन्स को वॉन्स से जोड़ता है, मतलब बॉडी में जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने में लिगामेंट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, हड्डियों से हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो याद रखेंगे लिगामेंट्स। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि विच कनेक्ट द बोन टू बोन, तो आंसर होगा लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेंडम। टेंडन क्या होता है? ये भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जैसे कि लिगामेंट की तरह ये भी एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ये मसल्स को बोन से जोड़ता है। ये मसल्स को बोन से जोड़ता है यानी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तथा साथ ही में मांसपेशी को मांसपेशी से भी ये जोड़ता है। जबकि लिगामेंट क्या करता था? हड्डी को हड्डी से जोड़ता था। लेकिन ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है या मांसपेशी को मांसपेशी से जोड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आता है जब भी तो इसी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोन्स, यानी हड्डी में फैट स्टोर होती है। बोन्स में क्या होती है? फैट स्टोर होती है और ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। जितनी ब्लड सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? बोन्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेमी सॉलिड टिश्यू। सेमी सॉलिड टिश्यू जो बोन्स के अंदर फिल होता है, मतलब जो सेमी सॉलिड जो टिश्यू होता है जो हड्डियों के अंदर भरा हुआ होता है, उसे हम बोन मैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? बोन मैरो। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का निर्माण बोन मैरो में होता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है। तो जब भी पूछे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तो हमारा आंसर होगा बोन मैरो में। कहाँ होता है? बोन मैरो, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, इन तीनों का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बोन्स कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। जो हड्डियां होती हैं शरीर की, वो किस किस से बनी होती हैं? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। कोलेजन संरचनात्मक प्रोटीन है जो बोन्स में होती है। कोलेजन क्या एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है जो बोन्स के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे हम हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्याओं के बारे में कि बॉडी के किस पार्ट्स में कितनी हड्डियां होती हैं। कई बार सीधा सिंपल सिंपल क्वेश्चन आता है कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, या फोर लिम्ब में कितनी हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्कल यानी खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी में जो टोटल वंस होती हैं वो 29 होती हैं, मतलब 29 हड्डियाँ होती हैं। इनको भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे 8 हड्डियाँ होती हैं क्रेनियम में,
और फेस यानी चेहरे में जो हड्डियाँ होती हैं वो 14 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे में कितनी होती हैं? चेहरे में होती हैं 14 हड्डियाँ। और वहीं कान में 6 हड्डियाँ होती हैं। और एक होता है हायोड, इसमें 1 हड्डी होती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिब्स यानी पसलियाँ। पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो पसलियाँ जो होती हैं वो उसके 12 पेयर्स होते हैं। अगर 12 पेयर यानी 12 जोड़े होते हैं तो इसका मतलब टोटल हड्डियाँ हुई। पसलियों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? टोटल हड्डियाँ। ठीक है, 12 इस साइड और 12 दूसरी साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को हिंदी में बोलते हैं हम मेरुदंड। मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी जैसे बोलते हैं, मेरुदंड। ठीक है, उसमें जो टोटल हड्डियाँ होती हैं वो 26 हड्डियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 26 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जिसे हम कंधा या शोल्डर बोन भी कहते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 4 हड्डियाँ होती हैं। 2 हड्डियाँ होती हैं स्कैपुला में और 2 हड्डियाँ होती हैं क्लेविकल में। क्लेविकल जो होती है एक तरह से कॉलर बोन ही होती है। ठीक है, कॉलर बोन जो कॉलर पे होती है उसी को हम क्लेविकल बोलते हैं। ठीक है, तो 2 स्कैपुला में होती हैं और 2 क्लेविकल में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल को हम ऐसे समझें कि जो हिप हिप होता है, हिप की हड्डी को हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल बोलते हैं साइंस की भाषा में। ठीक है, तो हिप में जो हड्डियां होती हैं वो 2 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फोर लिम्ब। फोर लिम्ब क्या होता है कि जो पैरों से ऊपर का जो अपर पार्ट होता है बॉडी का, मतलब फीट से ऊपर जो बॉडी का अपर पार्ट होता है उसे हम फोर लिम्स कहते हैं। उसमें जो टोटल बोन्स होती हैं वो 60 होती हैं यानी 60 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, उसको भी कई भागों में कैटेगराइज किया गया है। जैसे ह्यूमरस जो हाथ की हड्डी होती है, मतलब शोल्डर से एल्बो तक की हड्डी होती है, उसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसमें 2 हड्डियाँ होती हैं दोनों हाथों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेडियस अर्लर। रेडियस अर्लर क्या होती है? एल्बो से रिस्ट तक यानी कोहनी से कलाई तक की जो हड्डी होती है उसमें उसे हम रेडिया अर्लन कहते हैं। और ये दोनों हाथों में मिलाकर 4 होती हैं। ठीक है, कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? रिस्ट, रिस्ट को हम कलाई बोलते हैं। कलाई में हड्डियां होती हैं 16। दोनों हाथों की कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? 16 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा पाम। पाम बोले तो हथेली। हथेली में कितनी हड्डियां होती हैं दोनों हैंड्स में? तो 10 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 10। और फिंगर और उंगलियों में कितनी हड्डियां होती हैं दोनों हैंड्स में? 28 होती हैं। इस तरह से ये टोटल मिलकर बनती हैं 60 हड्डियां। तो ठीक है, बॉडी के ऊपरी हिस्से में 60 हड्डियां होती हैं, याद रखेंगे इसको। कितनी होती हैं? 60 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंड लिम्ब। हिंड लिम्ब यानी बॉडी का निचला हिस्सा, लोअर हाफ। जो नीचे का आधा हिस्सा होता है उसे हम हिंड लिम्ब या निचला हिस्सा कहते हैं। ठीक है, इसमें जो हड्डियां होती हैं तो 2 हड्डियां तो जांग में होती हैं। जांग की हड्डी को एक फेमस नाम है जांग की हड्डी। जांग की हड्डी का साइंस की टर्म में हम फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। ठीक है, तो 2 हड्डियां होती हैं जांग में, दोनों पैर में। और टीबियो फिबला ये मिला के होती हैं 4। और वहीं नी की हड्डी को हम पटेला बोलते हैं और ये होती हैं 2। तो इस तरह से ये 8 हड्डियां हो जाती हैं हिंड लिम्ब में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंकल। एंकल को हम हिंदी में टखना बोलते हैं। और टखने में दोनों पैरों में मिलाकर 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 14 हड्डियां। वहीं हम फुट की बात करें, मेटाटॉर्सल्स। फुट की हड्डी यानी पैर की हड्डी को हम मेटाटॉर्सल्स बोलते हैं और इसमें 10 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारा फिंगर्स, जिसे हम फेलेंगस कहते हैं। क्या कहते हैं साइंस में? फेलेंगस। और इसमें जो हड्डियां होती हैं वो 28 होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फीमर यानी जांग की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो जांग की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं वो सबसे लंबी हड्डी होती है। वहीं स्टेप्स कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। जो कान की हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। ये तो कई बार क्वेश्चन आया, रिपीट है, पुराने पीसीएस में भी आया हुआ है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेप्स, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ टर्म्स है यहाँ पे। अर्थराइटिस क्या बोलते हैं इसे? अर्थराइटिस। अर्थराइटिस एक साइंस का टर्म है जिसे जोड़ों में पेन और स्वेलिंग होना। जब जोड़ों में पेन और स्वेलिंग वगैरह होती है तो उसे हम टर्म नेम देते हैं अर्थराइटिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम मेटाबॉलिक अर्थराइटिस, या जिसे हम गाउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउट।
गाउट को और हिंदी में एक नाम दिया जाता है गठिया। ठीक है, क्या कहते हैं? गठिया। जब जोड़ों में, जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड फॉर्म होता है, जब जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है या बन जाता है, तो उस टर्म को हम गठिया कहते हैं, और जिससे जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है वाटर की मात्रा ह्यूमन बॉडी में, मतलब शरीर में पानी की कितनी कितनी मात्रा होती है। तो सबसे पहले एडल्ट यानी वयस्क में जो पानी की मात्रा होती है वो 60 से 65% होती है। कितनी होती है? 60 से 65% होती है। वहीं हम बॉर्न इन्फेंट्स की बात करें, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो सर्वाधिक यानी 78% होती है। वहीं इन्फेंट ऑफ 1 ईयर, जो 1 साल का शिशु होता है या बच्चा होता है, उसमें जो पानी की मात्रा होती है वो 65% होती है। वहीं बॉडी के कुछ पार्ट्स हैं उनमें भी वाटर की मात्रा दिखाई गई है। देखते हैं ब्रेन और हार्ट। ब्रेन और हार्ट में जो पानी की मात्रा होती है वो 73% होती है। लंग्स यानी फेफड़े, फेफड़े में जो पानी की मात्रा होती है वो 83% होती है। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? फेफड़ों में होता है पानी की मात्रा। कितनी? 83%। वहीं स्किन यानी त्वचा, त्वचा में जो पानी की मात्रा होती है वो 64% होती है। वहीं बोन्स यानी हड्डियों में जो पानी की मात्रा होती है वो 31% होती है। इसको याद रखेंगे, कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लंग्स में पानी की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कंकाल तंत्र और मांसपेशी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।